सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आई होप आपका जो इंडिपेंडेंस डे है वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने सेलिब्रेट करा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तारीफ़ के बारे में। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने बहुत तारीफ़ करी है इस शख्स की। ये जो डोनाल्ड ट्रंप आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हमने करी और बहुत सारे कैंपेन्स हमने इनके लिए रन करे थे। चाहे वो पुराने कैंपेन्स की बात करूँ, नमस्ते ट्रंप से लेके, ठीक है, इसके अलावा हाउडी मोदी, मतलब इसके अलावा अब की बार ट्रंप सरकार, हमारे जो धार्मिक सो कॉल्ड धर्मगुरु, उन्होंने इसके लिए इनके लिए यज्ञ करे इस बंदे के लिए। एंड नारे लगाए कि अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप की एक ऐसा शख्स है जो पूरी दुनिया का जो है वो उद्धार करेगा, या इनडायरेक्टली बोला जाए तो सही मायने में सर्वनाश करेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि आपको पता है कि बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में। हम जब किसी की तारीफ़ करते हैं तो बदले में हमें भी तारीफ़ मिलती है, या हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमारे पीएम साहब ने जब इनकी तारीफ़ करी तो बदले में इन्होंने भी हमारी तारीफ़ करी, लेकिन हमारी तारीफ़ ये वाली थी, दिस वॉज द स्पेलिंग ऑफ आर तारीफ़, ऐसा करके हम बोलते हैं। लेकिन इस बंदे ने जो तारीफ़ करी उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी अलग, TARIFF। लेकिन जब ये स्पेलिंग बन जाती है ना तारीफ़ की, तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है और फिर तो खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, खतरा क्या बढ़ता है इससे, देखो होता है क्या है कि इकोनॉमिक लॉस हो जाता है हमें। ठीक है, और होगा, और यही आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टेट की, राजस्थान की, कि राजस्थान हमारे देश का वो राज्य है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है जब से ट्रंप सरकार ने 50% टैरिफ जो वो लगा दिए हैं कुछ प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, आपको पता है ना, पहले इन्होंने 25% तारीफ करी हमारी, फिर इनका मन नहीं भरा कि अब इतना सपोर्ट करा है भाई हमें, तो हम 25% और बढ़ा देते। फिर उन्होंने 25% और बढ़ा दी तारीफ, और अब के टाइम पे लगभग 50% तारीफ जो है वो पहुँच चुकी है। अब जरा देखते हैं कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, राजस्थान क्यों सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड स्टेट माना जा रहा है, सबसे इफेक्टेड स्टेट। देखो हुआ यूँ है, 50% टैरिफ इन्होंने बहुत सारे इंडियन गुड्स पे अब हो चुके हैं। राजस्थान जो एक्सपोर्ट करता है, देखो दोस्तों, राजस्थान का बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है, हैंडीक्राफ्ट से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो यूएसए में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं इंडिया में। और राजस्थान के प्रोडक्ट्स का यूएसए में बहुत ज़्यादा होल्ड है, बहुत बड़ा बेस है जहाँ पे लोग खरीदते हैं। तो अब यहाँ पे जब 50% प्रोडक्ट्स पे इन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया, तो भैया वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे प्राइस जो है वो हाइक हो गया, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया कमोडिटीज़ का। हुआ क्या कि लोगों ने वो चीज़ें खरीदने से बंद कर दी, बहुत सारे ऑर्डर्स जो करे थे वो कैंसिल कर दिए, लोगों ने कैंसिल कर दिए। अब इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे पड़ा, राजस्थान की इकोनॉमी पे पड़ा, उसकी अर्थव्यवस्था पे पड़ा, यहाँ के लोगों के रोजगार के ऊपर पड़ा। यही मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो अगर देखा जाए तो यूएस को हम, राजस्थान, सिर्फ राजस्थान कितना एक्सपोर्ट करता रहा है, 83,704 करोड़। लेकिन जब से ये 50% टैरिफ्स की घोषणा हुई है यूएसए के द्वारा, तो लगभग 56,000 करोड़ जो है वो एक साल में रह चुका है। तो देखो कितना लॉस हुआ, 83,000 से 56,000 ड्रॉप देखने को मिला है। अब इसमें बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है, जेम से लेके, ज्वेलरी से लेके, मार्बल की चीज़ों से लेके, हैंडीक्राफ्ट से लेके, बहुत सारी चीज़ें राजस्थान से जो है वो यूएसए में एक्सपोर्ट होती हैं और वहाँ पे लोग खरीदते हैं। चलिए थोड़ा सा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। देखो, स्टेट्स एक्सपोर्ट्स आर स्ट्राइकिंगली लेबर इंटेंसिव। बिल्कुल आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा इन इंडस्ट्रीज से, इन छोटे छोटे कारखानों से, जहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, मेजर कंट्रीब्यूटर टू स्टेट्स एस्टिमेटेड 18,000 करोड़ वर्थ ऑफ एनुअल एक्सपोर्ट। लगभग 18,000 करोड़ का एनुअल जो एक्सपोर्ट राजस्थान करता है, तो उसकी, राजस्थान की जो आपका कह सकते हैं जीडीपी है, उस पर बहुत बड़ा हिस्सा है इनके एक्सपोर्ट का, जो ये यूएसए को लिए करते हैं, जिसमें गारमेंट्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, जेम्स हो गई, ज्वेलरी, ये मेन चीज़ें। तो आपको ध्यान रखना है इन बातों का। ठीक है, मार्बल, ग्रेनाइट, कार्पेट्स, रग्स, रग्स की बहुत डिमांड है यूएसए में, मैं आपको बता दूं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेस है इसका यूएसए में। तो लगभग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार इस सारी इंडस्ट्रीज़ में मिलता है, जो कि यूएसए को जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर टिका हुआ है। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं टोटल एक्सपोर्ट्स की, तो 83,704 करोड़ मैंने 2023-24 में ये आंकड़े थे, यानी कि पूरी इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रही है उसका 2.3%, ध्यान से सुनना, 2.31% ऑफ टोटल इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएसए। अब कितना रह गया वो, 56,000 करोड़ 2024-25 में, यानी कि 1.5 करोड़ परसेंट पे गिरावट देखने को मिली है। 2.31% से 1.54% तक गिरावट देखने को मिली है। तो अपने आप में बहुत बड़ा लॉस है, ये बहुत ज़्यादा लॉस है। इसके अलावा देखो हुआ क्या, अब देश क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इंडिया अब देखो अल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है।
अल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि हम रशिया की तरफ बढ़ जाएं, चाइना के साथ हम थोड़ा क्लोज हो जाएं, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया की तरफ हम बढ़ जाएं, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करें। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि यूएसए की मार्केट को तोड़ना इतना आसान नहीं है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढना भी इतना ईजी नहीं रहेगा। क्योंकि क्या होता है मैं बताता हूँ, लॉस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान को इतना लॉस क्यों हुआ, उसके कारण है। देखो कॉम्पिटिटर जो हैं, अब ऐसा नहीं कि राजस्थान ही यहाँ से यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा है, हमारे पड़ोसी देश भी हैं। देखो चाइना कर रहा है एक्सपोर्ट, वियतनाम कर रहा है एक्सपोर्ट, और भी हैं, बांग्लादेश कर रहा है, देखो वियतनाम चाइना ये भी कर रही हैं। तो इससे इसका इम्पैक्ट होता है क्या है कि इंडियन प्रोडक्ट्स में जब 50% टैरिफ लगी, तो देखो वहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट जितना ज़्यादा टैरिफ टैक्स देना पड़ेगा, उतना ही इंडियन प्रोडक्ट जो वहाँ पे महंगा बिकेगा, लोगों को उतना पैसा खर्च ना करना पड़ेगा। तो आप एक बात मानो कि अगर आपको लेट सपोज कोई प्रोडक्ट है जो कि मेड इन पाकिस्तान है, ठीक है, वो उसका जो बना कहाँ पे है, वो पाकिस्तान में बना हुआ है, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या है, सिमिलर है। सिमिलर टू व्हाट? सिमिलर टू इंडियन प्रोडक्ट जो इंडिया में बनता था। क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम है, क्वांटिटी भी ऑलमोस्ट सेम है। तो अब जहां एक प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए यूएसए के कस्टमर को 500 रुपया जेब से निकालना पड़ रहा है, पाकिस्तान का उसको लगभग 300 रुपये में मिल जा रहा है। आप बोलो वो किसे खरीदेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो 300 वाले को ज़्यादा प्रेफर करेगा, 200 रुपये उसका भाई बच रहा है वहाँ पे। तो बस यही हुआ है, और यही यूएसए का मेन टारगेट था, इंडिया को टारगेट करने का। टैरिफ्स बढ़ा दो, प्राइस की जो कमोडिटीज़ का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा एकदम से, कस्टमर जो डिमांड है वो लो चली जाएगी, और इंडिया में क्या होगा, इकोनॉमिक काइंड ऑफ क्राइसिस जो है वो देखने को मिल जाएगा। उनका जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो डाउनफॉल में चला जाएगा। यही सब मुद्दा जो है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ रहा है वीडियो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी द यूएस एब्जॉर्ब्स अप टू थर्ड ऑफ राजस्थान एक्सपोर्ट, मैंने बोल दिया ना, लगभग 18,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है राजस्थान से, ठीक है। एंड द यूएस इज इंडियाज लार्जेस्ट गुड्स एक्सपोर्ट मार्केट। सबसे ज़्यादा गुड्स जो एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया के, वो यूएसए को ही एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। 18% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स एंड 2.2% ऑफ द जीडीपी। वेरी वेरी हाई नंबर्स। 2.2% ऑफ जो जीडीपी है उसका नंबर जो है वो यूएसए से ही हमें मिलता है वहाँ एक्सपोर्ट करके। तो देखो इससे क्या होगा कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो डाउनफॉल में जाएगा। तो जो इकोनॉमिक्स हैं काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बोला कि जीडीपी कुड स्लिप 0.4 to 0.6% पॉइंट्स, हिटिंग राजस्थान हार्डर द मोस्ट। और इसमें क्या होगा, इस गेम में राजस्थान सबसे ज़्यादा पिटेगा, सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो राजस्थान का होगा एज अ स्टेट, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ वीडियो था रिसेंट इस मुद्दे को लेकर जो 50% टैरिफ यूएसए ने इंडिया के ऊपर इम्पोज करे हैं। सॉरी, आई होप आपको ये समझ आया होगा मुद्दा। तो समझ आता है दोस्तों, तब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरीके से आप भी मेरी तारीफ़ कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो। इसी तरीके से और वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा मैं। धन्यवाद, जय हिंद।